हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। चलिए आज हम सब जो हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज हम सब जो है प्रैक्टिस सेट 10 करते हैं। इसके पहले की जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप मेरे चैनल पे जाके जो देख सकते हैं। मैंने जो है सारे प्रैक्टिस सेट को एक जगह पे प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ पर जाके जो है देख सकते हैं। तो और आज का जो प्रैक्टिस सेट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है ग्रामर से लिए गए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। समय बहुत ही कम है फ्रेंड्स, और 7 और 14 को तो एग्ज़ाम ही है। और इसके अलावा जो है आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है, आप उसे जाकर जो है westbengalsc.com जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं सेंटर कहाँ पे, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जो है आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। जिन भी फ्रेंड्स को इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुमोदन कांत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। तो देखिए सही आंसर इसका क्या होगा, इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें जो है राम कुमार खेमका जी का है। किसका है? राम कुमार खेमका, ठीक है। और अनुमोदन कांत और सभा की सभ्यता जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो नहीं पूछा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ख। आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण का स्वप्न, परिवारजन की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मनिरीक्षण। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा तरुण का स्वप्न है। सही आंसर क्या होगा, क। परिव्राजक की आत्मकथा, परिव्राजक की प्रजा किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी जी की है। किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी जी की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु जी की है। भारतेंदु जी की। और जो है आत्मनिरीक्षण किसकी है? सेठ गोविंद दास की। सेठ गोविंद, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सही आंसर आपका क्या होगा इसका, क। रस की संख्या किसने मानी है? रस की संख्या 8 किसने मानी है? 8 किसने मानी है? मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। तो रस की संख्या जो है 8 भरत मुनि ने मानी है। सही आंसर क्या होगा, ग। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 10, 9, 33, 25। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। ग नंबर जो है इसका सही आंसर है, ग। 33 है। कितनी? 33। बी रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये सभी। तो बी रस प्रधान में जो है कौन सा गुण जो है प्रधान होता है? ओज गुण। कौन सा? ओज। सही आंसर क्या होगा, पांचवा का क। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राम को रूप निहारति जानकी कंचन के नग की परछाई। तो इसमें जो है राम भगवान जी ने सीता मैया का रूप निहारते हुए का वर्णन किया गया है। तो कौन सा रस है? हास्य, करुण, शांत, श्रृंगार। तो इसमें कौन सा रस हो गया आपका? श्रृंगार। आगे चलते हैं। बिंद के वासी उदासी तपोर धारी महाबिनु नारी दुखारे। तो बिंद के वासी जो उदास हैं, उन्हें तप पे बिंद के वासी जो क्यों उदास हैं? क्योंकि वे जो है बिना नारी के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वो लोग बहुत उदास हैं। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार है, करुण है, हास्य है, वीर है। तो सही आंसर क्या होगा, ग नंबर। सही आंसर क्या होगा, ग। हास्य रस है। कौन सा? हास्य। आगे चलते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। 11, 12, 16, 18। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा 16। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? 9 नंबर में ऑप्शन पढ़ते हैं। सोरठा, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। दोहा छंद का जो विपरीत है वो सोरठा छंद है। कौन सा? क नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, क। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये देखिए, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। वर्ण की आवृत्ति बार बार, अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। दृग ऊर्जा टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति में कौन सा अलंकार? विरोधाभास है, असंगति, विभावना है या निदर्शना है? तो दृग ऊर्जा टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति में जो है ये कौन सा अलंकार है? ख नंबर इसका सही। असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार क्या है कि मतलब रिश्ते नाते टूट रहे हैं और दो जो है प्रेमी लोग आपस में मिल रहे हैं, इस तरह से असंगत का भाव पैदा हो रहा है तो असंगति अलंकार हो रहा है।
जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और को अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है? सही ऑप्शन पढ़ते हैं, ये देखिए, रस का, अलंकार का, ध्वनि का, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 12 का ग, ध्वनि है। कौन क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। को घटिए वृषभानु जावे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना, आरती व्यंजना, रस व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा 13 नंबर का? इसका सही आंसर क्या है? शाब्दी व्यंजना। क्या है? शाब्दी, क नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 14 नंबर का सही आंसर होगा अभिधा। क्या होगा? अभिधा, ग नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन पढ़ते हैं, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? ये है आनंदवर्धन। कौन है? आनंदवर्धन। याद करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्वनि संप्रदाय की व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंदवर्धन को, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त को, या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो व्यवस्थित करने का श्रेय जो है अभिनव गुप्त को जाता है। ग नंबर है सही। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, या प्राकृत से? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। ग नंबर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन पढ़ते हैं, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? इसमें जो है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 11। सही आंसर क्या होगा? क। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पूछा है। ब्रजभाषा, बघेली, कनौजी, बुंदेली। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ब्रजभाषा, बघेली, कनौजी, बुंदेली। तो सही आंसर क्या होगा? आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी ये इस पर जो है शॉर्ट डाला है, आपको ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं जाके वहाँ से। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं पूछा है। देखिए, तो ब्रजभाषा है, कनौजी है और बुंदेली है, लेकिन बघेली क्या है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC से आप लोगों को याद कराया था, तो ये बघेली नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ख। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं पूछा है? ये देखिए, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी, तीनों है। तो बुंदेली नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो जो है बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। तो ये क्या हो गया? सही आंसर हो गया ख। आगे चलते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहेंगे? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा तो क्या होगा? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, उपभाषा, या बोली? सही आंसर क्या होगा? इसको बोलेंगे बोली। क्या बोलेंगे? बोली। किस नंबर का क्या होगा सही आंसर? सी, मतलब बोली। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? ये भी मैंने कराया है। ब्राह्मण, अर्धमागधी, खस, मागधी। तो सही आंसर इसका क्या होगा जो है? बताइए। पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी से हुआ है। 22 नंबर का क्या होगा? बी या ख। कनौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कनौजी किस उपभाषा की एक बोली है। ऑप्शन पढ़ते हैं, पूर्वी हिंदी की, ये देखिए, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की। तो कनौजी जो है पश्चिमी हिंदी की। किसकी? पश्चिमी हिंदी की। सही आंसर। आगे चलते हैं। ख नंबर, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? पूछा। ये देखिए, नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर अंतस्थ ध्वनि आप जानते हैं तो आराम से बना सकते हैं। य, र, ल, व कौन सा है? अंतस्थ ध्वनि है। य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व, ये तीनों अंतस्थ ध्वनि हो गया। तो कौन सा नहीं है? तो ब नहीं है। ख नंबर इसका मतलब सही आंसर है। दो ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ये देखिए, तालव्य, दंत्य, कंठ, ओष्ठ। ये भी मैंने जो है आपको शॉर्ट ट्रिक से कराया है। आप जाके मेरे मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में देख सकते हैं आप इसको। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तालव्य, दंत्य, कंठ या ओष्ठ। द का तो 10 से क्या हो गया? दंत्य। तो सही आंसर क्या हो गया? ख नंबर आपका। ख नंबर सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, ख। आगे चलते हैं 26 नंबर में। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास। तो कर्मधारय समास तो नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं। तत्पुरुष में किसकी प्रधानता होती है? कारक की प्रधानता। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और कर्मधारय में
विशेषण विशेष की प्रधानता होती है, तो ये तीनों नहीं हो गया। तो क्या अव्ययी भाव समास हुआ। तो 26 का इस तरह से आंसर क्या हो गया। इस तरह से जो है आप एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। ये घ नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, नील गाय में कौन सा समास है। नील तत्पुरुष समास नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि तत्पुरुष समास में कारक प्रधान होता है वो, और द्वंद्व समास में दोनों जो है पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में अव्यय का जो है उसमें प्रधानता होती है। तो कर्मधारय समास ये ऐसे इस तरह से हो गया, जिसमें विशेषण नीली गाय कैसी है, तो नीली है। तो ये आंसर हो गया ग, नीली है जो गाय। तो इस तरह से कर्मधारय समास बना। आगे चलते हैं, लिंग किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। तो लिंग किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का है। किसका लिंग किसका भाषा का शब्द है, तो संस्कृत। तो इसका आंसर क्या होगा, ग नंबर। ये देखिए, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन या ठाकुरी। सही आंसर क्या होगा 29 का ख, ठकुराइन जो इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। चिड़िया, ऑप्शन चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों या चिड़िए। तो 30 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो आप जानते ही हैं चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में चिड़िया होगा, क नंबर। आगे चलते हैं, वह कार मेरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान, अधिकरण। तो आप जानते हैं करण में तो से होता है, तो नहीं है से यहाँ पे, और संप्रदान के लिए होता है, अधिकरण में पर होता है। तो संबंध में संबंध जुड़ता है, वह कार मेरी संबंध, वह कार मेरी है, संबंध जुट रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ख। आगे चलते हैं, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। वी प्लस धार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस थी। तो सही आंसर क्या होगा, इसमें 2 ऑप्शन देखिए सही है, ख और ग। तो आप इसे कोई भी आंसर बता सकते हैं, विद्या प्लस अर्थ, ये सही आंसर आपका है। आगे चलते हैं, यद्यपि का संधि विच्छेद है, यदि प्लस अपि, यद प्लस पी, यद प्लस अपि, य प्लस धपि। तो यद्यपि है, तो यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, आप लोगों को पता ही होगा, यदि प्लस अपि मिलकर यद्यपि बनता है। तो क्या हो गया, क नंबर। आगे चलते, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। अगर पीताम्बर को हम विग्रह करें तो क्या आ रहा है, पीला है जिसका अंबर, अर्थात विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। पीला है जिसका अंबर मतलब कपड़ा, तो पीला कपड़ा किसका है, विष्णु जी। तो इस तरह से अगर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे तो वह बहुब्रीहि समास आ जाता है। तो क्या होगा इसका, चलिए बताइए। सही आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसको हम लोग टिक करते हैं घ नंबर में। आगे चलते हैं, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। इसमें तो सेम तीनों ऑप्शन है, ये देखिए। तो सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता ही हो गया होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। ये तीनों तो सेम है, कोई में टिक कर देते हैं। आगे चलते हैं, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र में होता है। चलिए बताइए, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र में होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अयादि संधि में, वृद्धि संधि में, गुण संधि में, यन संधि में। तो सही आंसर क्या होगा, आपको पता ही होगा कि यन संधि में जो है, यन संधि में क्या होता है, ई, बड़ी ई, छोटी ई, हर्षौ, दीर्घौ, री, जब भिन्न स्वर हो तो यह क्या होता है, य व में, य व र में परिवर्तित हो जाता है। तो वही पूछ रहा है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र में हो जाता है। तो किस संधि में, यन संधि में जो है जब स्वर हो तो उनका जो है परिवर्तन क्या हो जाएगा, य र में हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, यन संधि, घ नंबर। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है, ना प्लस यक, नय प्लस अक, न प्लस यक या नय प्लस अक। इसमें भी दो जो है ऑप्शन सेम है, तो कोई भी आंसर कर सकते हैं, ख और घ में से दोनों कोई भी होगा। तो सही आंसर कर देते हैं ख। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है, घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। दिनकर मतलब आप जानते ही हैं सूर्य भगवान होते हैं। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, घोटक, घोड़ा जिसे कहते हैं ना। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है पूछा है। देखिए, कलम, भ्रीनाल, ओष, निहार, आकाश, अम्र, गाय, द्विज। तो कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही पूछा है, तो सही कौन सा है,
ओष निहार। आगे चलते हैं। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? ये तो आप लोग सब जानते होंगे, प्रस्थान, पतन, विस्थान, अनुत्थान। विलोम पूछा है 40 नंबर का। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए उल्लास का विलोम शब्द क्या है? उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइए। हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। उल्लास मतलब तो खुशी हो गया, तो उसका जो है विलोम शब्द क्या होगा? विषाद हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? ख। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल या मूर्ख। तो कम बोलने वाला के लिए एक शब्द मितभाषी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए शब्द क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। अजानु बाहु, अनजान बाहु, समबाहु या अग्रबाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको आजान बाहु कहते हैं ना। तो क नंबर इसका सही आंसर होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते। अपना काम स्वयं करो। ख। अपने से अपना काम करो। ग। स्वयं से काम करो। हाथ से अपना काम करो। सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। अपना काम स्वयं करो। आगे चलते हैं। खेती किस शब्द का तद्भव रूप है? यह किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? ऑप्शन पढ़ते हैं। धरती, कृषि, मैत्री, अक्षी। तो खेती जो है कृषि का तद्भव रूपांतरण है, कृषि। आगे चलते हैं। डंडा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 46 नंबर का सही आंसर क्या होगा? डंडा क्या है? डंडा तो तद्भव है। तो इसका सही आंसर ख हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। आँखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आँखें बिछाना। एकमात्र सहारा का सही अर्थ क्या है? 47 का चलिए बताइए। 47 का क्या होगा सही आंसर? एकमात्र सहारा अंधे की लाठी होना। ग नंबर। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी होना। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा। ख नंबर। ऊँट के मुंह में पीड़ा होना। ग नंबर। ऊँट को जीरा खिलाना। पेट भर के लिए कुछ भी खाना। सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। मतलब बहुत थोड़ा। ऊँट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, भास, कालिदास, भारवी। सही आंसर इसका क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? चलिए बताइए। तो आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं। कौन है? 49 का क्या होगा? ग। क्या होगा 49 का? ग। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं? पूछा। ये देखिए कौन सा नाटक जो है भास का नहीं है? प्रतिमा नाटक, उरुभंग, दूतवाक्यम, मालविका अग्निमित्रम। तो इस तरह से यहाँ पूछा है। प्रतिमा, ये देखिए प्रतिमा, और यहाँ पे जो है उरुभंग, और यहाँ पे दूतवाक्य, ये तीनों जो है ना भास जी का नाटक है। और मालविका अग्निमित्र ये किसका है? कालिदास जी का है। तो ये हो गया सही आंसर आपका घ नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वप्नवास वदतम नाटक के लेखक का नाम बताना है आप लोगों को। क नंबर। कालिदास, भास, भवभूति, व्यास। चलिए सही आंसर इसका बताइए। 51 का सही आंसर क्या होगा? स्वप्नवास वदतम जो है किसका नाटक है? तो इसका सही आंसर क्या है? चलिए बताइए। सही आंसर इसका है ये भास कवि नाटक। किसका नाटक है? भास जी का। ठीक है। ख नंबर इसका 51 का क्या हो गया? 51 का सही आंसर क्या हो गया? भास जी। आगे चलते हैं। भारवी के माता का क्या नाम था? सुशीला, गीता, सुनीता, मीता। तो भारवी के माता का नाम क्या था? सही आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर होगा क। सुशीला नाम था। क्या नाम था? सुशीला। शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताना है। माघ है, कालिदास है, श्रीहर्ष है या भवभूति है। तो शिशुपाल वध रचना के लेखक कौन है? चलिए बताइए। सही आंसर शिशुपाल वध लेखक के जो है लेखक का नाम क्या है? चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? माघ। क्या है? माघ। शिशुपाल वध रचना माघ
लेखक का नाम हो गया माघ। क नंबर इसका सही आंसर है। श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। 54 नंबर। सुधीर, सुशील, हीर और कृष्ण। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है हीर। ग नंबर क्या हो जाएगा? हीर। 10 कुमार चरित्र के लेखक का नाम बताइए। दंडी, हर्ष, व्यास और भारवी। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक का नाम क्या है? क्या है बताइए? दंडी है। क्या है? दंडी। दंडी जी का है ये रचना कृति। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी, काव्य दर्श। तो सही आंसर क्या है इसमें? ये तीनों दंडी जी की है। सुबंधु जो है दंडी जी की नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया? ख। सुबंधु जो है किसकी है? सुबंधु जो है एक कवि है। सुबंधु क्या है? कवि है। ये सही आंसर है। ख नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हरिष्यते शब्द में कौन सी संधि है? हरिष्यते, तो ये जो है हरिष्यते, यहाँ पे जो है शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे हरिष्यते होगा। क्या होगा? ये होगा ऐसे ह हरी, ऐसे होगा हरी, हरी, ऐसे से, ऐसे होगा हरी शेते। ये शायद होगा क्योंकि यहाँ पे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक लिखा हुआ है। तो हरी शेते, तो इसमें जब हम इसको क्या करेंगे, हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हरी हो जाएगा और प्लस हरी, रुकिए एक मिनट, हरीश हो गया यहाँ पे, हरीश। ये देखिए ये हरीश, ऐसे हरीश और प्लस यहाँ पे होगा हरीश प्लस सेते ऐसे। तो हरीश प्लस सेते क्या बन गया? हरीश सेते। ये सचुत जो है संधि या फिर जो है यहाँ पे व्यंजन संधि होगा। तो इस तरह से हमको लगता है ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे, या फिर अगर विसर्ग संधि होगा तो फिर हरी, ये होगा विसर्ग संधि। अगर इसका हम आंसर करें तो इसके लिए विसर्ग संधि के लिए क्या होगा? ऐसे हरी प्लस और यहाँ पे हमको विसर्ग देना पड़ेगा हरी प्लस ऐसे स, तालाबी स में एक की मात्रा से और त में एक की मात्रा ते। तो ये मिलके बन गया क्या? हरी सते ऐसे हरी। और यहाँ पे जो है विसर्ग, और ये विसर्ग जो है जब क्या होता है, जब इस संधि को हम बनाते हैं तो यहाँ पे हरी जो है विसर्ग में क्या में परिवर्तित हो जाएगा? तालाबी स में। ये तालाबी स में परिवर्तित हो गया विसर्ग और यहाँ पे से और ते हो गया ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पे लग रहा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, तो आप लोग समझ जाएंगे इसे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, पीतु रीछा शब्द में कौन सी संधि है? 58 नंबर के। पीतु रीछा शब्द में कौन सी संधि है? तो पीतु रीछा की अगर हम क्या करें, अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो कैसे होगा? चलिए बताइए। तो इसे ऐसे देखिए, पीतु प्लस क्या हो जाएगा? इच्छा। क्या हो गया? विसर्ग संधि हो गया। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? ग नंबर। आगे चलते हैं। ये देखिए, अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम अव्ययी कर्मधारय बहुव्रीहि द्वंद्व। तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? 60 नंबर का। तो नमः शिवाय में कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। कौन सा? चतुर्थी विभक्ति। ये था आपको आज का जो है 60 प्रश्न था। आज का ज़्यादा क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे ग्रामर से था। तो आप जैसे किस तरह से ग्रामर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में या नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। और जो है अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक अवश्य करें फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसे वगैरह नहीं लगते। पूरा बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो आपको और किस टॉपिक पर मुझे और वीडियो जो है आप लोगों को, कौन सा टॉपिक जो है आप लोगों को हार्ड लग रहा है और किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जिनको भी PDF चाहिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ और पढ़ते रहिए मन लगा कर ऐसे ही। और मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सबको जो है थैंक यू। अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।